एलपीसी की समस्या हो, जमीन की रसीद की समस्या हो, जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जनता की सुविधा के लिए कम से कम 6 महीना में एक बार ऐसा कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत स्तर में किया जाए। मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी ब्लॉक के बलहा मकसूदन पंचायत के पंचायत भवन में, जहां बिहार सरकार की पहल पर उसके निर्देश से पंचायत के मुखिया श्रीमती उषा यादव की अध्यक्षता में सदारत में एक जन संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, यानी कि अवामी मुकालमे का प्रोग्राम इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम जन समस्याओं को सुना गया, तमाम लोगों की परेशानियों को सुना गया, आवेदन यानी कि दरखास्त भी ली गई और उन समस्याओं को हल करने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें इस प्रोग्राम में संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी महकमे हैं, उन तमाम के अफसरान यहाँ मौजूद थे, तमाम के एहलकार कर्मी व हजरात यहाँ मौजूद थे और तमाम ने अलग अलग शिविर लगा करके, अलग अलग स्टॉल लगा करके तमाम की समस्याओं को सुना है और उनकी बातों को सुना है। यानी कि जन संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। यहाँ के मुखिया उषा यादव की अध्यक्षता में हमसे बात करने के लिए यहाँ के मुखिया नुमाइंदा राम बाबू जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम था, क्या क्या बातें, क्या क्या समस्याएं हैं, ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल है, किस तरह का प्रोग्राम था आज? सबसे पहले मैं आप लोग जितना भी मीडिया कर्मी के बंधु हैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया था, जन संवाद कार्यक्रम, ये जो है सर्वप्रथम पुपरी ब्लॉक में बलहा मकसूदन पंचायत में रखा गया। और जन संवाद कार्यक्रम से नाम से ही परिलक्षित होता है कि जनता से सीधा संवाद, जनता की जो समस्याएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजना जनता के द्वारा जनता के लिए मैंने चलाई जाती है, चाहे वह राशन कार्ड हो, मनरेगा में जॉब कार्ड की समस्या हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, एलपीसी की समस्या हो, जमीन की रसीद की समस्या हो, जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जनता उसका सीधे लाभ कैसे ले, उसके मद्देनजर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में जितने भी महकमे हैं, जितने भी ऑफिसर वगैरह वो तमाम थे यहाँ पे। जितने भी आपको अनुमंडल स्तर के और प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपको अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, जितने भी आपको अनुमंडल स्तरीय और प्रखंड स्तरीय कर्मचारी और पदाधिकारीगण थे, सारे लोग आए थे शिविर में। क्या क्या समस्याएं आई जिनको हल किया गया या हल करने की कोशिश की जा रही है आगे भी? समस्याएं यहाँ तो प्रत्येक विभाग में आई है। जैसे एसडीओ साहब डायरेक्ट अपने यहाँ सीधे लोग से उनका शिकायत लेकर के और स्पॉट जितना हुआ है संभव उतना निराकरण किए हैं और उनको और लोगों को बोला गया है, पब्लिक को, जनता को, कि आप 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में जो भी समस्याएं और जो बाकी रह गई है उसका जो है निराकरण करके आपको जो है समस्या से। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मकामी नुमाइंदे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अफसरान हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह हम इस चैनल के माध्यम से जितने पदाधिकारी हैं उनको कहना चाहेंगे, ये जन संवाद कार्यक्रम जो जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि जनता की सुविधा के लिए कम से कम 6 महीना में एक बार ऐसा कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत स्तर में किया जाए और जो भी समस्या है, जो भी आवेदन जिस किसी भी विभाग का यहाँ आता है उसका निराकरण निश्चित रूप से किया जाए, क्योंकि निराकरण अगर नहीं होगा तो जनता का विश्वास पदाधिकारी और सरकार पर से उठ जाएगा। जी, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का खास मकसद, असल मकसद ये है मकामी मसाइल को सुना जाए और उसको हल करने की कोशिश किया जाए। साथ ही जो बिहार सरकार के द्वारा जनहित में यानी कि आवाम के फायदे के लिए, आवाम के बहबूद के लिए जो स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए, उससे जागरूक किया जाए। बाकी यहाँ जो मौजूद थे एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी, डीएसपी विनोद कुमार जी और भी अन्य अधिकारी, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौका पर उन्होंने क्या कहा। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब,
DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।